जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ कानूनदान बैरिस्टर मिर्ज़ा जवेद सगर साहब। आइए नाज़रीन, इनसे मौजूदा जो महंगाई है इसके बारे में इनसे पूछते हैं। और सबसे पहले राजा साहब, आप ये बताएं कि आपने इमरान खान को ही क्यों चूज़ किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। सर, इमरान खान को चूज़ करने का एक ही मेरा जो मकसद था या मेरी पार्टी का था वो ये था कि ये बंदा ऑनेस्ट है, पाकिस्तान को आगे लेके जा रहा था। आप देख लें, जब खान साहब का दौर था तो 150 का पेट्रोल था, और उसके बाद आप देखें ग्रेजुअली इन्होंने कैसे जंप किए, फिर 30 का, फिर 30 का, फिर 25 का। इसी तरह डीजल में 119 रुपये का इजाफा किया इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने, और पेट्रोल में तकरीबन 84 रुपीज़ का इन्होंने इजाफा किया है। और देख लें कि अवाम की पहुँच से हर चीज़ दूर जा रही है। और क्योंकि मैं बीइंग मिडिल क्लास फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, तो आप देखें पहले तो गरीब पिस्ता था, अब जो है ना वो मिडिल क्लास फैमिली भी, ये शरीफ ख़ानदान जो है, ये डाकू चोर लुटेरे, इन्होंने उनको भी तंग करना शुरू कर दिया है। और महंगाई आप देखें, पेट्रोल जब बढ़ता है तो हर चीज़ पे फ़र्क पड़ता है, जैसे कि कुकिंग ऑयल हो गया, चीनी हो गया, चावल हो गया, इनका रेट्स देखें और गरीब आम को देखें, इनकी पर कैपिटल इनकम ही नहीं है हमारे यहाँ लोगों की। जो एक मजदूर, लेट्स सपोज कहते हैं कि एक मजदूर है, उसकी 800 रुपया वो दिन के लेता है, तो 800 रुपये में वो क्या खरीदेगा? 250 के चावल हैं। और इस तरह इस हुकूमत ने बहुत तंग किया हुआ आवाम को। मिर्ज़ा जवेद साहब, इस महंगाई का हल क्या है? सर, इस महंगाई का हल जो है ना, सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि जब भी इंशाल्लाह बहुत जल्द मुझे नज़र आ रहा है कि जनरल इलेक्शन भी होंगे, जब भी जनरल इलेक्शन होंगे तो आवाम को जिस तरह तंग किया जा रहा है, मैं कैटेगोरिकली आपको बता रहा हूँ, क्योंकि गुजरात मेरा आना जाना है, कचहरी में बैठते हैं लोग, इतने इनसे तंग हैं कि वो नफ़रत के इनके ख़िलाफ़ इतनी नफ़रत हो चुकी है PMLN के ख़िलाफ़ कि लोग इनके ख़िलाफ़ वोट हर सूरत में कास्ट करेंगे और इंशाअल्लाह इमरान को लाएंगे। और चूँकि मेरी जो क़यादत है PMLQ के जो चौधरी हुसैन लाई साहब हैं, उनका भी डिसीजन को मैं वेलकम करता हूँ, जो उन्होंने खान साहब के साथ जो है ना वो कंधे से कंधा मिला के चलने का फ़ैसला कर लिया है। और देखें कि ये बहुत अच्छा फ़ैसला है और हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। मेरी इन पर्सन भी हुसैन साहब से इस मौजू पे बात हुई है। जवेद साहब, ये जो महंगाई है इसके बारे में मौजूदा हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये महंगाई जो है साबका हुकूमत की किया जा रहा है, इसमें किस हद तक सच्चाई है? सर, ये देखिए, जो भी गवर्नमेंट आती है वो पिछले पे ब्लेम करती है। एक्चुअली होता ये है कि ये जो इस दफ़ा बिजली के बिल आए हैं, ये वाकई जो है ना वो पिछले हिसाब से आए हैं, खान साहब के हवाले से आए हैं। जब नेक्स्ट आएंगे ये 45 पे यूनिट्स कर रहे हैं। अगर 45 मीन्स के अगर आप 300 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं तो आपका देख लें 13-14 हज़ार बिल बनेगा। और खान साहब के दौर में जब 300 यूनिट पे यही बिल जो है वो तकरीबन 6,000-7 हज़ार के करीब था। ये बिल्कुल गलत है, ये नाअहल हैं, नलायक हैं। इनको वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बनने का शौक़ था बाप बेटे को, और देखें ये आ गए हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई है और आवाम को तंग कर रही है। और ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। अगर इनके पास कौन सा मुआहदा किया हुआ है इन्होंने IMF के पास? IMF से जो भी मुआहदा गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट का हुआ है वो हुआ है वो बजट से पहले। अब देखिए इन्होंने बजट पेश किया है, अब ये जो ये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं ये IMF की शराइत के मुताबिक बढ़ा रहे हैं। अभी तक इनका मुआहदा नहीं हुआ, ये उनकी शर्तें मार रहे हैं। ये पिछला मुआहदा भी नहीं है कि आप इतना पेट्रोल बढ़ाएंगे, इतना डीजल बढ़ाएंगे। ये तो IMF को खुश करने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। राय साहब, मिर्ज़ा जवेद साहब, ये जो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का निकलना, इसको आप किस तरह देखते हैं? ये मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी है या फिर साबका हुकूमत की, इसका क्रेडिट देंगे आप? सर, ये ग्रे लिस्ट जो होता है इस पे लोगों को बताने की बड़ी सिंपल अल्फाज में ज़रूरत ये है कि ये ग्रे लिस्ट होती क्या है। ग्रे लिस्ट में आपके ऊपर सैंक्शंस आ जाती हैं। जब ग्रे लिस्ट से आप मूव करते हैं वाइट लिस्ट पे, तो कुछ मुल्क की कुछ जो 20 है मेरे ख्याल में कंट्रीज़ हैं जिनकी जो है वो आपके वीज़ा फ्री हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रोसेस होता है, ये एक दिन का काम नहीं होता। ये क्यों आती है ग्रे लिस्ट में? मुल्क क्यों आता है? कब आया था? 2018 में PMLN 2016 में गालबन ये आया था PMLN के दौर में, क्योंकि उस वक्त तो मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा थी, दहशतगर्दी ज़्यादा थी। इस बेस पे मुल्क, किसी भी मुल्क को, जब किसी मुल्क में मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ जाए और जब किसी मुल्क में हद से ज़्यादा दहशतगर्दी बढ़ जाए
तो फिर वो उस मुल्क को जो है वो ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। मुझे नहीं लगता, बल्कि सबको यही लगता है कि ये जो एफर्ट है ग्रे लिस्ट वाली, जो अभी ग्रे लिस्ट से निकला है, ये पिछली गवर्नमेंट की और पाक आर्मी की जो एफर्ट है, हमारे इदारों की एफर्ट है, हमारी जो प्रीवियस गवर्नमेंट है उसकी एफर्ट है, उसकी वजह से ये ग्रे लिस्ट से निकला है। लेकिन अभी भी वो अक्टूबर में आएंगे और सर्वे करेंगे कि उसके बाद फिर प्रॉपरली इस पर अमल दरामद होगा। अभी तक जो है ना वो इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बस इतनी खबर आई है कि ग्रे लिस्ट से निकाला गया और इसका क्रेडिट मैं दूंगा प्रीवियस गवर्नमेंट को और हमारे इदारों को, आर्मी को, सारे जो इंटेलिजेंस एजेंसीज के अदारे हैं उनको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। मतलब जवेद साहब, ये मौजूदा हालात में जो मुस्लिम लीग काफ जो आपकी पार्टी है ये दो धड़ों में तकसीम हो गई है। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई, चूँकि ये पाकिस्तान की सियासत के दो बड़े नाम हैं, तो इन दोनों का अलग हो जाना, अपने रास्ते को सिमत को अलग अलग सिमत में ले जाना, आप इसको किस हद तक खतरनाक पार्टी के लिए करार देते हैं? देखें जी, बात यह है कि हुसैन लाई साहब की अगर आप कोई एक स्पीच सुने, जो मेरे पास भी है, मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। उन्होंने एक स्पीच की थी कि अगर आप मेरे और पब्लिक के दरमियान में मेरे बड़े आएंगे तो मैं बड़ों के खिलाफ भी खड़ा हो जाऊंगा। और उन्होंने इस चीज़ का मुजाहरा किया है कि क्योंकि उन्होंने खान साहब का साथ दिया था। देखे ना हुसैन साहब के हल्के में कितने काम हुए हैं, कितने फंड्स मिले हैं। तो ये पीटीआई गवर्नमेंट ने फंड इनको दिए हैं, ये अलाइज थे। तो मैं इसको वेलकम करता हूँ हुसैन लाई साहब के इस डिसीजन को। जब तक ये आप जो बात कर रहे हैं कि ये एक पार्टी में इस तरह हुआ है, पार्टियां इसी तरह टूटती भी हैं, बनती भी हैं, लेकिन अभी देखें उनका जो है ना वो क्या एंड रिजल्ट है। लेकिन मैं इस बात पे खुश हूँ कि जो हुसैन साहब ने जो है ना खान साहब का पीटीआई का साथ देने का फैसला कर चुके हैं और मैं उनके साथ हूँ। और मैं वाहिद बंदा हूँ जिन्होंने हुसैन साहब को पर्सनली वॉइस मैसेज किया था कि सर हम जो है ना वो खान साहब के यहाँ पे खान साहब के जो है ना वो हम सपोर्ट करेंगे और आपकी लीडरशिप में करेंगे। और उनका बहुत अच्छा डिसीजन है। उसके बाद इस मैसेज के बाद तकरीबन महीने डेढ़ के बाद उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम खान साहब को सपोर्ट करेंगे। देखें, वैसे भी वज़ादारी भी यही है कि आप जिसके साथ खड़े होते हैं उसके साथ प्रॉपर खड़े हों। तो ये तो नहीं जब वक़्त किसी पे बुरा आए तो उसको छोड़ दें और जब अच्छा आए तो इस तरह। मैं इस चीज़ को तस्लीम नहीं करता। और ये मेरे जहन के मुताबिक, मेरी थिंकिंग के मुताबिक जो हुसैन लाई का फैसला है ये दुरुस्त है। बाकी पार्टीज का जो वो क्लैशेज हैं वो आने वाले वक्त में हो जाएंगे ख़त्म मेरे ख्याल में। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मिर्ज़ा जवेद सगर जो कि बैरिस्टर हैं, मुमताज़ कानूनदान हैं। इलाके के लिए इनकी सियासी समाजी खिदमात जो है हमेशा ही नुमायाँ रही हैं, तो और सियासत में भी ये उभरते हुए सितारे हैं। आज आपने इनके साथ गुफ्तगू सुनी, तो मिर्ज़ा जवेद साहब एक आखिरी सवाल है आपसे। मुस्लिम लीग काफ चूंकि दो धड़ों में तकसीम हो चुकी है, तो क्या चौधरी वजात हुसैन और चौधरी परवेज लाई नई पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं कि यहाँ तरीके इंसाफ में शमूलियत करेंगे? सर इसके बारे में जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि अभी हमारा एक जो है ना वो इकट्ठ होगा नाता उसमें 24-25 जून तक। तो उसमें फैसले हो जाएंगे कि पीटीआई में जम होना है या कोई एक नई जमात कॉन्स्टिट्यूट करनी है या फिर देख लेते हैं कि ये इसी को कैरी ऑन करना है। लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा डिसीजन यही है और यही हुसैन साहब को लेना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक जो है वो खान साहब की फेवर में है। जिस तरह रात के 12 बजे उनको निकाला गया, रजीम चेंज वगैरह, और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी रात को 12 बजे आना पड़ा। ये सारे इस हवाले से मैं ये भी अर्ज करूंगा कि मैं रेजोल्यूशन मैंने पेश करनी है एक डिस्ट्रिक्ट बार गुजरात में कि अगर सुप्रीम कोर्ट क्योंकि 12 बजे खुली है, उसने एक प्रेसिडेंट सेट किया है, तो यहाँ पे भी गरीब लोग हैं, वकला हैं, दूसरी आम पब्लिक है, उसके लिए भी मैं ये इंशाल्लाह रेजोल्यूशन पेश करूंगा कि 24/7 एक अदालत गुजरात में भी खुली रहे ताकि लोगों को इंसाफ मिले। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा जवेद साहब।